Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. In this video, we are going to discuss about the key elements of Indian financial system. Alright, so what are the key elements? कौन से elements हैं जो कि हैं किसमें इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहला है वो है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपका है बैंक. ठीक है, जिसमें आपकी पब्लिक बैंक, बेसिकली द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ जाती हैं, फॉरेन बैंक्स आ जाती हैं जो भी ऑपरेट करी हैं इंडिया के अंदर. ठीक है, वो जो है एक्सेप्ट करती है डिपॉजिट को एज वेल एज प्रोवाइड करती है लोन्स. ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर वो है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो कि NBFCs भी बोलते हैं इनको. ठीक है, ये प्रोवाइड करती है बैंकिंग सर्विसेज, लेकिन यहाँ पर जो NBFCs होती हैं, ठीक है, दे आर नॉट मीटिंग द लीगल डेफिनेशन ऑफ अ बैंक. ऑल राइट, नेक्स्ट आपका है जो है वो है इंश्योरेंस कंपनीज. अब इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती है, दे प्रोवाइड अ रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, जो कि किसके थ्रू करती हैं, बाय इशूइंग दैट, मतलब आपको इंश्योरेंस पॉलिसीज के थ्रू जो है रिस्क मैनेजमेंट प्रोवाइड करती हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका म्यूचुअल फंड्स. ठीक है, तो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, बहुत सारे लोग मतलब जो मनी होती है, ठीक है, बहुत सारे लोग अलग अलग जो है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, तो वो अलग पूल करते हैं मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स टू परचेज सिक्योरिटीज़. ठीक है, तो सब लोग एक साथ मिला के जो है फंड्स इन्वेस्ट करवाते हैं, ये इन्वेस्टर्स के थ्रू होता है. ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका जो की एलिमेंट है किसका, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम का, वो आ गया आपका फाइनेंशियल मार्केट्स. ठीक है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आ गए. फाइनेंशियल मार्केट्स में पहला है मनी मार्केट. ठीक है, जब हम मनी मार्केट के बारे में बात करें तो मनी मार्केट, आप सब लोग जानते हैं कि मनी मार्केट में क्या होता है. मनी मार्केट जो है शॉर्ट टर्म फंड्स के साथ डील करता है. ठीक है, जो भी शॉर्ट टर्म फंड्स के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है, वो उनके साथ डील करता है. ठीक है, शॉर्ट टर्म फंड्स क्या होते हैं, जो कि मतलब उनका जो टाइम पीरियड होता है काफ़ी कम होता है, लाइक विद इन 1 ईयर. ठीक है, जो कि 1 डे से स्टार्ट हो सकता है, 1 ईयर तक हो सकता है. ठीक है, और ये काफ़ी जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वो काफ़ी हाईली लिक्विड होते हैं. ठीक है, ईजिली उनको कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें, कैश में. ठीक है, अब इसके एग्जांपल है जैसे कि ट्रेजरी बिल होगा, आपका कमर्शियल पेपर्स हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है कैपिटल मार्केट. ठीक है, तो कैपिटल मार्केट में क्या होता है, कैपिटल मार्केट जो होता है वो, जैसे हमने मनी मार्केट में देखा कि वो शॉर्ट टर्म में डील करता है, जो कैपिटल मार्केट होता है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में डील करता है. ठीक है, जैसे कि इसमें 2 तरह के मार्केट होते हैं, पहला है प्राइमरी मार्केट, दूसरा है सेकेंडरी मार्केट. अब प्राइमरी मार्केट क्या होता है, जब भी न्यू सिक्योरिटी इशूज़ होती है या फिर कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू करती है तो किसके थ्रू करती है, वो प्राइमरी मार्केट के थ्रू करती है. ठीक है, जो सेकंड री मार्केट होता है वो क्या होता है, वो जो पहले से ही जो सिक्योरिटीज़ ट्रेड हो चुकी हैं, ठीक है, उन पे उनकी ट्रेडिंग होती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में जो है ये फैसिलिटेट करता है ट्रेडिंग ऑफ करेंसीज. ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट डेरिवेटिव मार्केट. डेरिवेटिव मार्केट्स में डील विद द डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप्स. ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका एलिमेंट है वो है आपका फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स. फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है आपका इक्विटी. इक्विटी में क्या होता है, इसमें ओनरशिप मिलती है. ठीक है, ओनरशिप रहती है इक्विटी में. ठीक है, नेक्स्ट आपका डेट इंस्ट्रूमेंट. डेट इंस्ट्रूमेंट एक तरह से लोन ही होता है. ठीक है, लोन होता है, रिप्रेजेंट्स अ लोन मेड बाय इन्वेस्टर टू अ बोरोवर. ठीक है, यहाँ पर आपकी जो आप डिवेंचर्स वगैरह लेते हैं, बॉन्ड्स वगैरह लेते हैं, इसमें क्या होता है, आपको फिक्स्ड रेट पर इंटरेस्ट मिलता है. ठीक है, इक्विटी की तरह यहाँ पर जो है आपके पास ओनरशिप नहीं रहती है. ठीक है, नेक्स्ट है आपका हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स. हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इक्विटी एज वेल एज द डेट. ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, मतलब पहले इशू जब हुए थे तो वो डिवेंचर्स के तौर पे ही हुए थे, फिर उनको जो है फ्यूचर में ड्यू टू वॉट एवर रीज़न उनको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, इक्विटी में. ठीक है, इक्विटी में कन्वर्ट करते ही क्या हो गया, वो उनके पास ओनरशिप भी आ गई. तो ये इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको कहते हैं आप हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज. ठीक है, तो फाइनेंशियल सर्विसेज में सबसे पहले आपकी आती है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज. ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है आपका असेट मैनेजमेंट, ठीक है, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एडवाइजरी सर्विसेज. ठीक है, फिर क्रेडिट सर्विसेज. अब क्रेडिट सर्विसेज में क्या, इट प्रोवाइड्स वेरियस लोन प्रोडक्ट्स प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स एज वेल एज द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है इंश्योरेंस सर्विसेज. इंश्योरेंस सर्विसेज में ये जैसे कि कवर करेगा आपका लाइफ इंश्योरेंस हो गया, हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस हो गया, या आप जिस भी तरीके के इंश्योरेंस सोच सकते हैं एग्जिस्ट करते हैं वो सब आप इसमें लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है आपका ब्रोकरेज सर्विसेज. ठीक है, ब्रोकरेज सर्विसेज में बाइंग सेलिंग को का जो फैसिलिटेशन होता है, ठीक है, जो बीच का काम हो रहा होता है, ब्रोकर जो करता है, ठीक है, दैट इज़ योर ब्रोकरेज सर्विसेज. ऑलराइट, तो ये सारे आपके क्या हो गए, की एलिमेंट्स ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम. ऑलराइट.